ये भारत माता की, भारत माता की। आज अभी हमारा परिचय तो दिया गया है, लेकिन हम अपने तरफ से अपना परिचय दे रहे हैं कि हम इस कुशीनगर जिले में अहिरौली थाने में जगदीशपुर ग्राम सभा से हैं और हम एक आर्ट पेंटर हैं, पेंटर नौरंग सिंह। और कुछ बातें वजह बन जाती है, इसलिए रखना पड़ जाता है कि हम भी एक पॉलिटिक्स राजनीतिक आदमी ही हैं और यह एक परिस्थिति की वजह से हम आज मोड़ पे खड़े हैं कि हम एक आर्ट पेंटिंग का काम छोड़ के इसमें घुसे हुए हैं। और राजनीति के बारे में हम बता दें अपनी जानकारी की वजह से कि राजनीति बुरी नहीं है, लेकिन जो आज की राजनीति हो रही है उसको देखा जाए तो राजनीति बुरी है। क्योंकि राजनीति जो है जनता की सुरक्षा के लिए, जनता का एक आवाज बनने के लिए उस नेता को चुना जाता है कि कोई ऐसा समय आ जाए जहां पर वह अपनी आवाज नहीं उठा सकता, तो वहां पर वह नेता उसकी आवाज उठाए, उसके लिए लड़ाई लड़े। और हम उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, हम नहीं चाहते फिर किसी के साथ ऐसा हो। अब एक वजह और बताते हैं कि हम अगर उस लायक होते तो हम इस जो फंक्शन हो रहा है, इस फंक्शन में कुछ न कुछ हम भी सहायता करते, लेकिन हम उस लायक नहीं हैं कि कुछ मदद कर सके। हालांकि अभी जो चुनाव गुजरा है विधानसभा का, तो उसमें 334 विधानसभा हाटा से हम चुनाव लड़ रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे और वो प्रचार जनता से ही मदद मांग के लड़ रहे थे। और हमारे चुनाव का मुद्दा और जीवन का एक मुद्दा बन चुका है कि पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आप पुलिस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, नहीं, हम पुलिस के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पुलिस, एक सिपाही जनता की सुरक्षा के लिए ही लगाया गया है, लेकिन आज एक शरीफ आदमी, न कि कोई गुंडा, एक शरीफ आदमी उस पुलिस वाले से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका आचरण ऐसा हो चुका है। हम सिर्फ अपनी विचारधारा के बीच रख रहे हैं, तो थोड़ी सी बात सामाजिक शिक्षा के बारे में अपनी बात से रख रहे हैं कि ज्यादातर आप लोग भी देखते होंगे कि समाज को देख के ज्यादातर लोग चल रहे हैं कि समाज इधर जा रहा है, यही सही है। और हमको शिक्षा दी गई है, शिक्षा हम ले रहे हैं, फिर भी उस समाज को देख रहे हैं जिसके बारे में हमको जानकारी है कि 2 और 2 मिला के 4 ही होता है। लेकिन अगर 100 आदमी मिलकर बोल रहे हैं कि नहीं 5 होता है, क्योंकि 100 लोग मिलकर बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप शिक्षित नहीं है, शिक्षित होकर भी अशिक्षित हैं। तो शिक्षा आपको मिल गई है, उसके बारे में अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और सही राह पर चलिए। कोई अगर भ्रमित हो रहा है तो अपनी बात रखिए। 100 नहीं मान रहा, हो सकता है 1 मान जाए, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। तो ये सामाजिक शिक्षा के बारे में जो आपको बताए हैं, और ज्यादातर आप लोग देख रहे हैं कि एक रास्ते पर 100 लोग मिलकर जा रहे हैं और शोर मच गया कि आगे सोना गिरा है और सब लोग दौड़ने लग गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो सोना गिरा है तो कितना लोग जा रहे हैं, मिलेगा कि नहीं, कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सब बातें हैं, सामाजिक शिक्षा के बारे में जानकारी लेना जरूरी है कि अगर आपको शिक्षा मिली है, और खास करके जिसके बारे में आपको शिक्षा मिली है उसके बारे में आपको कोई मूर्ख न बना सके, ये आपका काम है। क्योंकि इतना महंगा फीस लेके जो भी आपके गार्जियन हैं, आपके जिम्मेदार लोग हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप शिक्षित बने, होशियार बने, आपको कोई मूर्ख न बना सके। यहाँ पर हमारे साथ आप हमारी पत्नी जी आए हैं जिनका नाम चंद्रकला देवी जी है, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे इस विद्यालय में आके ऐसे मंच पे अपनी 2 बातें रख दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, ये है कि जो चुनाव हम लड़ रहे थे वो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको 8 फरवरी को उठा के पढ़ौना, जहाँ पर नामांकन करना था वहीं से उठाकर हमको जेल में डाल दिया गया। क्योंकि जिस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे थे उसमें कुछ नेताओं को भी तकलीफ थी और पुलिस वालों को भी तकलीफ थी।
तो जो भी किया गया हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगा के जिला बदल करके हमको जेल में डाल दिया गया। मतलब कुल मिला जुला के हमको लड़ना नहीं था, उनकी आशा थी, उनकी मनता थी। तो हम ये चाहते हैं कि जो हो गया उससे भूल जाइए। हम आपको ये बात कह रहे हैं, हम अपनी पर्सनल बातें कह रहे हैं, आपको ये बात कह रहे हैं कि आप भी इस बात को ध्यान दीजिए कि जो हो गया उसको याद मत कीजिए, उसको भूल जाइए। हाँ, जो हुआ है आपके साथ उससे सीख लेनी चाहिए और वह गलती दोबारा मत कीजिएगा। अगर दोबारा गलती कर दिए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। उससे सीख लीजिए, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है कि हम ठोकर लगे, ठोकर लगता है लेकिन ठोकर से सीख लेना जरूरी है। तो जो हो गया वो भूल जाइए। अब हम जो आने वाला चुनाव है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी हम अभी से बनाना चालू कर दिए हैं और एक दिन हम हर आदमी के पास आएंगे, अपनी बात रखेंगे। बाकी अगर हमारी विचारधारा आपको पसंद आई हो तो आगे इस बात को बढ़ाइएगा, लोगों से कहिएगा कि यहाँ कोई आदमी है जो जनता की आवाज उठाता है। और इसके लिए